जो प्रॉब्लम को सॉल्व करती है हमारी पॉलिनोमियल टाइम में। ठीक है, तो दोबारा से डेफिनेशन सुन लो। अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम किस लिए यूज होती है? इट इज यूज टू सॉल्व एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स। एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स कौन सी होती है? जो आपकी नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम या हमारी नॉन पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व होती है। ठीक है, जिसके लिए हमारा टाइम जो होता है एग्जीक्यूशन का वो एक्सपोनेंशियल लगता है। तो हम क्या करते हैं, अपनी जो एनपी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको ऑप्टिमाइज करने के लिए उनको पॉलिनोमियल टाइम में यूज करने के लिए हम अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम का यूज करते हैं। तो अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम हमें क्या करती है, क्या देता है? अप्रोक्स रिजल्ट देती है। ठीक है, ऑप्टिमाइज रिजल्ट की जगह हमें कैसा रिजल्ट देती है? अप्रोक्स रिजल्ट। तो इसमें अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम आपका टॉपिक है। तो इसके अंदर हम दो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है आपकी वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम, जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में। वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम अगर अप्रोक्सीमेशन से पूछता है तो आप अप्रोक्सीमेशन वाली एल्गो लिख के उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। और अगर आपसे सिंपल वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम पूछता है कि वो एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है या नहीं, तब आपको क्लिक प्रॉब्लम से कैसे वर्टेक्स प्रॉब्लम आपने डिराइव करी थी वो वाला स्टेप्स लिख के बताने होंगे। ठीक है, तो पहले एक बार मैं रिवाइज करा रही हूँ वर्टेक्स प्रॉब्लम अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम से आपने कैसे करी थी। उसके बाद हम आज टीएसपी प्रॉब्लम जो आपकी ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है उसको कैसे करना है अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम के थ्रू, वो हम डिस्कस करेंगे। और ये जो प्रॉब्लम जो है ना अप्रोक्सीमेशन मेथड, ये वाला आपके एग्जाम में आया हुआ है वाईएमसी में। तो होपफुली इस ईयर नहीं आए क्योंकि लास्ट ईयर ये वाला आया हुआ है, तो क्या पता वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम आ जाए, तो हम दोनों ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, और ये वाला आया हुआ है क्वेश्चन, तो इसलिए मैं ये दोबारा से करा रही हूँ आपको टीएसपी प्रॉब्लम। टीएसपी प्रॉब्लम आप डायनेमिक मेथड से कर चुके हो, ब्रांच एंड माउंट से भी कर चुके हो। ठीक है, तो अब ये अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम से हम करेंगे टीएसपी प्रॉब्लम। इससे पहले वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम करते हैं एक बार रिवाइज, फिर उसके बाद ये करेंगे। और एक चीज और, अगर एग्जाम में नाम आ जाता है ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम, तो ह्यूरिस्टिक भी आपकी अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम ही होती है। इसका सेकंड नेम है अप्रोक्सीमेशन का ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम। ठीक है, मैं एक बार दूसरी स्क्रीन शेयर करती हूँ। कोई भी हमारे पास वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम में क्या है, हमारे पास कोई भी अनडायरेक्टेड ग्राफ गिवन है। ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं जी। जी इज अ ग्राफ विद सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। तो वर्टेक्स कवर क्या होगा उस अनडायरेक्टेड ग्राफ का? एक ऐसा सेट ऑफ वर्टेक्स जिसमें आपकी क्या होंगी, कुछ वर्टेक्स का यूज करके आप जितनी भी एजेस हैं ग्राफ में सारी यूज करोगे। मींस ऐसी वर्टेक्स जिसकी हेल्प से आप सारी एजेस को ड्रॉ कर सकते हो, हमें सिर्फ वही अपने ग्राफ में इंक्लूड करनी है। ठीक है, तो वर्टेक्स कवर को हम सबसेट ऑफ अ वर्टेक्स भी बोलते हैं, जिसको आप वीसी जिसको आप वीसी और वी डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, काफी जगह वी डैश लिखा होगा, काफी जगह वीसी लिखा होगा, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो वर्टेक्स कवर क्या होगा, जिसमें आपकी सारी एजेस कवर अप हो जाएंगी, और वर्टेक्स क्या होंगे, कुछ सबसेट सब पार्ट होगा आपका वर्टेक्स का। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम से हम वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करी थी हमने, तो वो देख लो। देखो डेफिनेशन लिखी हुई है, अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम क्या करती है, एनपी कंप्लीट या एनपी हार्ड प्रॉब्लम जो ऑप्टिमाइजेशन रिजल्ट देती है। तो हमारी अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम क्या करती है, ऑप्टिमाइज रिजल्ट ना देके कुछ ऑप्टिमाइज सोल्यूशन देती है, जो कि ऑप्टिमाइज के क्लोज होता है। ठीक है, वो सोल्यूशन ऑप्टिमाइज नहीं होता लेकिन उसके नियर अबाउट होता है। ठीक है, और जो सॉल्यूशन वो देती है वो कौन सी टाइम में सॉल्व करती है उसको, पॉलिनोमियल टाइम में। ठीक है, जैसे आपने, अगर मैं टीएसपी की बात करूं, वर्टेक्स प्रॉब्लम की बात करूं, ये सारी प्रॉब्लम आपकी एक्सपोनेंशियल टाइम में सॉल्व होती है। लेकिन अगर मैं इसके साथ अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज करूं इनको सॉल्व करने के लिए, तो रिजल्ट मेरा ऑप्टिमाइज नहीं आएगा, लेकिन जो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी वो मेरी पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व होगी।
ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम के लिए ना ये एल्गो लिखी हुई है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करना है मैंने लास्ट क्लास में भी एग्जाम्पल कराया था। अब ये वाला एग्जाम्पल चूज कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला गिवन है अब देखो एल्गो क्या कह रही है, हमें क्या बनाना है, एक सी सेट बनाना है जिसके अंदर सी, या हम इसको वी सी बोल सकते हैं, ठीक है। एक वर्टेक्स कवर, या हम इसको सी बोल रहे हैं, जिसमें क्या है हमारी स्टार्टिंग में हम इसमें एम्प्टी या नल सेट डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक सेट बनाना है जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम ई डैश से। अब इस ई डैश में क्या होगा, जितने भी एजेस होंगे ग्राफ की वो सारी इंक्लूड हो जाएंगी। अगर मैं ये वाला ग्राफ चूज करती हूँ तो इस ग्राफ में जितनी भी एजेस हैं वो सारी इंक्लूड हो जाएंगी, और कोई और एग्जांपल लेते हो तो वो वाले एजेस हमारी इंक्लूड हो जाएंगी, ठीक है। तो अब हम एग्जांपल ये वाला लें या ये वाला, पहले कौन से एग्जांपल से सॉल्व की थी वाली प्रॉब्लम, याद है किसी को? ओके, याद नहीं है, कोई बात नहीं, यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। अब इसमें देखो, एक मिनट, स्क्रीन आपको नहीं दिख रही होगी। हाँ, देखिए एग्जांपल। अब इसमें एजेस हमारी कौन कौन सी है, एजेस सुन लो, मैं लिख नहीं रही हूँ। हमारी एज है 1 2, 1 4, 2 3, 2 5, 3 6, 3 7 और 5 6, ठीक है। ये हमारी एजेस है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है एल्गो का, हमें क्या करना है, कोई भी आर्बिट्रेरी एज चूज करनी है, मतलब कोई भी रेंडम एज जो आपने एज सेट में डिफाइन करी है ना, उसमें से कोई भी आप एज सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सपोज मैं ये वाली एज सिलेक्ट कर लेती हूँ, एज नंबर 2 3, ठीक है। कौन सी एज सिलेक्ट करी है, एज 2 3। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, तो जो भी एज हमने सिलेक्ट करी है उसके साथ जो इंसिडेंट एजेस हैं उनको हम रिमूव कर देंगे अपने ग्राफ में से, ठीक है। या तो आप उसको डैश से रिप्रेजेंट करके बता दो कि ये वाली एजेस हम रिमूव कर रहे हैं, या उसको आप रिमूव ही कर दो, ठीक है। दोनों में से कोई भी मेथड जो आपको सूटेबल लगे वो यूज कर लेना। तो जितनी भी ये मैं डैश से दिखा रही हूँ एज, ये सारी आपकी रिमूव हो जाएंगी। किस की वजह से रिमूव होंगी, क्योंकि मैंने एज कौन से सिलेक्ट करी है, एज नंबर 2 3। तो जो ये यूवी, मतलब ये यू वर्टेक्स, ये वी वर्टेक्स, उससे जो भी एज इंसिडेंट कर रही है अब आप उसको रिमूव कर दोगे अपने ग्राफ में से। अब इतना स्टेप करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना था एल्गो में, जो आपने एज सिलेक्ट की थी उसका यूनियन करना है आपको किसके साथ, जो सी सेट या वीसी सेट आपने जो एज्यूम किया था जिसमें नल एंट्री थी, उसके साथ यूनियन करना है आपने इस सिलेक्टेड एज को, ठीक है। तो नल के साथ अगर आप 2 3 को यूनियन करोगे तो फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, 2 3, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी कहाँ पर आ गई, सी सेट के अंदर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इन स्टेप्स को रिपीट करना है। कब तक रिपीट करना है,
जब तक आपके पास सारी एजेस सिलेक्ट नहीं हो जाए और मिनिमम वर्टेक्स आप कवर ना कर लो। ठीक है, तो अभी मेरे पास कौन कौन सी एज रिमेनिंग है? अगर मैं इस ग्राफ को देखूं तो मेरी एज नंबर 1, 4 और 5, 6 रिमेनिंग है। ठीक है, दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो दोनों को मुझे सेपरेटली चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले आप कोई भी चूज कर लो, लाइक मैंने पहले चूज कर ली एज नंबर 1, 4। ठीक है, तो मैंने 1, 4 जब एज सिलेक्ट करी तो 1 के साथ जो इंसिडेंट एज थी वो ऑलरेडी रिमूव्ड है। ठीक है, तो आपको और कोई जरूरत नहीं है इसको रिमूव करने की, बस आप इसको रिमूव कर दो, ये 1 to 4। अब इतना करने के बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसका यूनियन कर देंगे किसके साथ? जो हमारी सी सेट है। सी सेट में क्या है पहले वैल्यू? 2, 3। अब इसके साथ जब यूनियन करोगे 1 और 4 का तो क्या आ जाएगा सेट में? 2, 3, 1, 4। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 5 और 6 जो एज बची हुई है, ये रिमेनिंग एज है, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको रिमूव कर देंगे और फिर इसके साथ हम सी सेट के साथ इसका यूनियन कर देंगे। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आया? 2, 3, 1, 4, 5, 6। तो ये रिजल्ट कहाँ कब आया? जब हमने कौन सी एल्गो यूज करी? अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम। ठीक है, और ये रिजल्ट जो है आपका ऑप्टिमल रिजल्ट नहीं है, लेकिन क्या है, क्लोज टू ऑप्टिमल रिजल्ट है। ठीक है, अब देखो क्या ये मैंने जो ये वर्टेक्स कवर फाइंड किया है, क्या ये मिनिमम है? कोई और इसका मेथड नहीं हो सकता था फाइंड करने का? हमने ग्रीडी मेथड से भी करा है, क्लिक मेथड से भी करा है, तो हम ऐसा करते हैं ग्रीडी मेथड यूज करके देखते हैं इसमें कोई और मेथड से एक रिजल्ट कुछ और आ सकता है। अगर मैं एज सिलेक्ट करती हूँ 1 और 2, ठीक है, तो 1 और 2 से इंसिडेंट एज 2, 3 रिमूव हो जाएगी, 2, 5 रिमूव हो जाएगी और 1, 4 रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट आप कौन से सिलेक्ट कर सकते हो, लाइक अगर मैं सिलेक्ट करती हूँ एज नंबर 3, 6, 3, 6 एंटर करने से आपकी ये वाली एज भी रिमूव हो जाएगी अपन का बंद करो, रात भर यही चला हुआ। और ये वाली भी एज रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो अगर इस मेथड से मैं करती हूँ तो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है 1, 2 और 3, 6। म्यूट कर लो जिसका भी है ये 1, 2 और 3, 6। तो इससे आपका रिजल्ट क्या आ रहा है मिनिमम वर्टेक्स कवर का? 1, 2, 3, 6। और पहले जब हमने अप्रोक्सीमेशन यूज किया था तो उससे रिजल्ट आ रहा था 2, 3, 1, 4, 5, 6। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस आ रहा है, देख लो। आप समझ में आ गया अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम का यूज? ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, टीएसपी प्रॉब्लम। देखो टीएसपी प्रॉब्लम में हमें क्या यूज करना है, जो अप्रोक्सीमेशन से हम यूज करेंगे, इसमें एक ट्राइंगल इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है जो हमें यूज करना है। ठीक है, अब ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है पहले ये समझेंगे।
देखो इसके लिए एक एग्जांपल है। इसमें देखिए एक ट्रायंगल आपके पास ड्रॉ है, वर्टेक्स नंबर है आई, जे एंड के, ठीक है। और इसमें कॉस्ट गिवन है आई टू के 10, के टू जे 6 एंड आई टू जे इज x। अभी हमारे पास नहीं पता कि हमारे पास क्या कॉस्ट है। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉब्लम क्या कहती है, जो टीएसपी प्रॉब्लम है, अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम, ये इसी जो हमारा कॉन्सेप्ट है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, इसके ऊपर ही बेस्ड है। वो क्या बोल रही है, अगर हम डिस्टेंस की बात करें फ्रॉम आई टू जे, डिस्टेंस ऑफ आई टू जे इज ऑलवेज लेस देन or equals to distance of ik plus kj। ठीक है, अब ये क्या चीज है, अगर मैं बात करूं i के डिस्टेंस की, तो ये क्या है डिस्टेंस 10, और kj का डिस्टेंस कितना है 6, तो 10 प्लस 6 कितना हो गया 16। तो अगर मैं ij डिस्टेंस फाइंड करना चाहती हूँ, तो ij मेरा डिस्टेंस क्या होगा 16, या तो 16 होगा या 16 से लेस होगा। अगर ये वैल्यू आपकी ज्यादा आ रही है ग्राफ में, जब आप कॉस्ट फाइंड कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, आपने जो कॉन्सेप्ट यूज किया है एल्गो का, ये गलत यूज किया है। ठीक है, तो हमेशा जो हमारी कॉस्ट आएगी आई टू जे वर्टेक्स की, वो हमेशा लेस आएगी या इक्वल्स टू आएगी कॉस्ट ऑफ आई के प्लस के जे की। ठीक है, तो ये हमारा था ट्राइंगल इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट। देखो ये लिखा हुआ है इसमें, डिस्टेंस ऑफ आई जे इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ आई के प्लस डिस्टेंस ऑफ के जे। ठीक है, तो आपकी टीएसपी प्रॉब्लम आपको पता है, ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम हमने पढ़ी हुई है। ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम क्या करती है कि कोई भी पर्सन है, ए पर्सन, उसको क्या करना है, ट्रेवल करना है सारी सिटीज में। ठीक है, अब सिटीज को हम क्या बोल रहे हैं, जो हमारी ये वर्टेक्स है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सिटीज। ठीक है, तो हमारी वर्टेक्स सिटीज को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हमें क्या करना है, जो सेल्स मैन है उसको हर सिटी को विजिट करना है। ठीक है, और कैसे विजिट करना है, एटलीस्ट वंस, सॉरी एटलीस्ट नहीं, एटमोस्ट वंस, हर सिटी को उसने एक ही बार विजिट करना है, और उसके बाद जो हम जाओ सोर्स सिटी है वहीं पर ही वापस उसको आना है। ठीक है, जो सोर्स है वही हमारा क्या बनेगा, डेस्टिनेशन। ठीक है, और क्या करना है, जो हमारा जो ट्रिप बनेगा वो कैसा होना चाहिए, लीस्ट कॉस्ट ट्रिप होना चाहिए हमारा। ठीक है, तो कंडीशन क्या गिवन है, एटमोस्ट वन टाइम आप कोई भी पर्टिकुलर सिटी को विजिट कर सकते हो एक्सेप्ट द सोर्स सिटी। जो सोर्स सिटी होगी वो आपकी सोर्स होगी, और डेस्टिनेशन जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है वो भी हमारी सोर्स सिटी होगी, और बाकी जो इंटरमीडिएट सिटीज हैं उनको आप एटमोस्ट ही विजिट कर सकते हो। ठीक है, एटमोस्ट वन टाइम। और जो कॉस्ट आएगी ट्रेवलिंग की फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, वो हमेशा कैसी होगी, लीस्ट होगी। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है जब आपको टीएसपी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ठीक है, यही हमने ब्रांच एंड बाउंड में यूज किया था, यही हमने डायनेमिक प्रोग्रामिंग में यूज किया था। अब अप्रोक्सीमेशन से कैसे सॉल्व करना है वो देखेंगे। देखो एल्गो कैसे यूज करनी है, टीएसपी का जो अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम है, जो भी हमें ग्राफ गिवन है वो क्या ग्राफ पहले तो कैसे होगा, अनडायरेक्टेड ग्राफ गिवन होगा। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि वो वेटेड ग्राफ हो, आपका अनवेटेड ग्राफ भी हो सकता है। ठीक है, पहले हम अनवेटेड ग्राफ से करेंगे, उसके बाद हम वेटेड ग्राफ का एग्जांपल लेके सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, रूट वर्टेक्स को सिलेक्ट करके मिनिमम स्पेनिंग ट्री फाइंड करना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है, मिनिमम स्पेनिंग ट्री, जो भी ग्राफ आपको गिवन होगा।
अब मिनिमम स्पेनिंग ट्री फाइंड करने के लिए आपके पास दोनों मेथड है, प्रिम्स और क्रूस्कल, आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, इतना करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको एक प्री ऑर्डर वॉक करनी है ट्री में। ठीक है, अब प्री ऑर्डर वॉक क्या होती है, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल पढ़ा हुआ है आपने डेटा स्ट्रक्चर में, आपको प्री ऑर्डर फाइंड करना है। ठीक है, प्री ऑर्डर फाइंड करने के बाद आपको क्या करना है, हैमिल्टोनियन साइकिल को रिटर्न करना है। अब हैमिल्टोनियन साइकिल क्या होती है, जिसमें आपकी सोर्स जो होगी वही आपकी क्या होगी, डेस्टिनेशन। मींस जो आपका प्री ऑर्डर का रिजल्ट आएगा लास्ट में आपको क्या करना है, जो सोर्स आपने स्टार्ट किया है वही आपको डेस्टिनेशन में ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जो आपका प्री ऑर्डर रिजल्ट आया है उसके अकॉर्डिंग आप अपना ग्राफ ज्वाइन कर लो। मींस आपकी सिटीज वैसी ही ट्रेवल होगी जिस ऑर्डर में आपका प्री ऑर्डर रिजल्ट आया। ठीक है, अब एग्जांपल से समझते हैं कैसे करना है हमें। यहाँ देखो, आपको ये ग्राफ गिवन है, इस ग्राफ में अब ये टीएसवी प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि इसमें सारी वर्टेक्स जितनी भी और वर्टेक्स है उनसे कनेक्टेड है। ठीक है, तो अगर मैं ए टू एच की बात करूं तो सारी वर्टेक्स आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, ये कंप्लीट ग्राफ है आपका। ठीक है, अब इसका एमएसटी फाइंड करना है तो आपको प्रिम्स और क्रूस्कल का यूज करके एमएसटी फाइंड करना है। तो इसने क्या किया, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एमएसटी करना है, क्योंकि इसमें वेटेड एज तो कोई नहीं है, मींस कॉस्ट गिवन नहीं है। कॉस्ट गिवन होती तो आप चेक करते हैं सबसे पहले जो लीस्ट कॉस्ट एज है आप उसको चूज करते, फिर उसके बाद नेक्स्ट लीस्ट को चेक करते, इस अकॉर्डिंग आप करते। लेकिन अब ये इसमें कॉस्ट गिवन नहीं है तो आप डायरेक्टली ग्राफ बना सकते हो। तो बस ये वाला ग्राफ आया, हो सकता है आपके पास कोई और ग्राफ फॉर्म हो। ये जो एग्जाम्पल है इन्होंने ये वाला फॉर्म किया है ग्राफ। ठीक है, आप अपना अलग से ग्राफ भी यूज कर सकते हो। अब देखो, ये एमएसटी बना दिया है, मेथड कोई भी यूज कर सकते हो, प्रिम्स और क्रूस्कल। ये करने के बाद हमें क्या करना है, जो हमारा एमएसटी ट्री फाइंड हुआ है उसका हमें क्या फाइंड करना है, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। प्री ऑर्डर क्या बोलता है, रूट लेफ्ट राइट, यही होता है। तो ए हमारा रूट है। ठीक है, रूट के बाद हम क्या करेंगे, इसका लेफ्ट पोर्शन विजिट करेंगे। लेफ्ट पोर्शन में हमारे पास क्या है, बी, जो फिर से क्या है हमारा रूट, तो आपने लिख दिया बी। बी लिखने के बाद इसका क्या हुआ, लेफ्ट, लेफ्ट क्या है, सी, इसकी कोई और ब्रांच नहीं है तो आप क्या करोगे, राइट हैंड साइड में मूव करोगे। राइट हैंड साइड में क्या है, एच, आपने एच लिख दिया। अब ये लेफ्ट पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया, तो अब आप कहाँ आ जाओगे, राइट हैंड साइड पोर्शन पे। राइट हैंड साइड में क्या हुआ, अब इस ट्री को मैं देखूंगी डी, डी मेरा अब यहाँ पे क्या है, अगेन रूट है, मैंने प्रिंट कर दिया। उसके बाद कोई इसका लेफ्ट चाइल्ड नहीं था तो आपने क्या प्रिंट किया, इसका राइट चाइल्ड। ठीक है, राइट चाइल्ड का अगेन लेफ्ट चाइल्ड है, पहले आपने लेफ्ट प्रिंट किया फिर इसका आपने राइट प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये आपका रिजल्ट आया था प्री ऑर्डर का। अगर ये नहीं आ रहा समझ तो मैं रिवाइज करा देती हूँ, अगर आता है, क्योंकि ये डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है तो रिपीट कराने की जरूरत नहीं है इसमें। सबसे पहले आपको क्या करना है, रूट को विजिट करना है, फिर लेफ्ट चाइल्ड देन राइट चाइल्ड। ठीक है, ऐसे करके आपको पूरा ट्री ट्रावर्स करना है। प्री ऑर्डर का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको इसको हैमिल्टोनियन साइकिल में करना है। तो आपने क्या करा, जो आपका रूट था वही आपका डेस्टिनेशन हो गया, तो आपने लास्ट में इसमें ए ऐड कर दिया। ठीक है, इतना करने के बाद हमें क्या करना है, जिस ऑर्डर में आपका प्री ऑर्डर आया है उस ऑर्डर में ग्राफ ड्रॉ कर दोगे और एरोस ड्रॉ कर दोगे। मींस आपने पहले ए सिटी पे गए, ए के बाद बी, बी के बाद सी सिटी, सी के बाद एच, एच के बाद फिर आप कहाँ गए थे, डी सिटी के बाद, डी सिटी के बाद ई सिटी, ई सिटी के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद ए। ठीक है,
तो ये इसका अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन आया है। हो सकता है आपका सॉल्यूशन डिफरेंट आए क्योंकि आप अपना स्पेनिंग ट्री चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इस स्पेनिंग ट्री के अकॉर्डिंग ये वाला हमारा सॉल्यूशन आएगा इसका, ठीक है। अब हम एग्जांपल लेते हैं वेटेड ग्राफ का। देखो ये वाला एग्जांपल गिवन है। क्रूस्कल या प्रिम्स कोई भी यूज कर सकते हो। तो सबसे जो लीस्ट कॉस्ट एज है वो कौन सी है, 1 2। तो सबसे पहले आपने ले लिया 1 2। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सी है एज, 1 2 3। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, 20। 1 2 4। ठीक है। उसके बाद क्या है, 25। अब बाकी जो भी आप एज ज्वाइन करोगे उससे साइकिल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो एमएसटी में आपके साइकिल फॉर्म नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा फाइनल एमएसटी में फॉर्म हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका प्री ऑर्डर फाइंड करेंगे। तो प्री ऑर्डर अगर फाइंड करेंगे तो रूट कौन सा है आपका यहाँ पर, 1। अगेन लेफ्ट चाइल्ड कौन सा हो जाएगा, 2। राइट चाइल्ड 4। और इसमें एक और राइट चाइल्ड है तो लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, 3। ठीक है। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, हैमिल्टोनियन साइकिल क्या कहती है, जो सोर्स होगी वही डेस्टिनेशन होगी। तो आपको सोर्स वर्टेक्स को लास्ट में ऐड कर देना है, ठीक है। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, अब अपना फाइनल टीएसपी फॉर्म करना है। कैसे कैसे हम सोर्स से डेस्टिनेशन पहुंचेंगे, पहले 1 पर गए, 1 से हम जाएंगे 2 पर, 2 के बाद हम जाएंगे 4 के पास, 4 के बाद 3 के पास। इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आया था ना, वो क्या है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं ये बात करूं एज 2 to 4 की, ठीक है। यहाँ पे आई मेरा 2 है और जे मेरा क्या है, 4, ठीक है। अब ये आई 2 to 4 मेरी कॉस्ट क्या है, 25। और यहाँ पे I2K कॉस्ट क्या है, 10। और K2J कॉस्ट क्या है, 20। तो 10 + 20 क्या हो गया, 30। और यहाँ पर क्या है हमारा I2J कॉस्ट 25 विच इज लेस देन 30, ठीक है। तो ये वाली जो हमारी कंडीशन है ट्रायंगल इनइक्वालिटी की, ये वाला ग्राफ फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तो ये हमें कंडीशन भी चेक करनी होती है अपने ग्राफ में। बाई चांस ये ग्राफ पहले ही फॉर्म हो गया और हमने जब कंडीशन चेक करी तो कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो रही थी, तो यही आपका टीएसपी का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसमें कुछ डाउट है तो पूछ लो। चैट विजिबल नहीं है, क्या लिखा है उसमें। ओके, कुछ पूछना है तो बता दो, नहीं तो ये क्लास ओवर होने वाली है। लास्ट 1 मिनट
है इसमें?